जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिमें कि अज तुहानूं पता ही है कि क्रांति टीवी की टीम अज मंडली विखे कुल्लू मनाली इत्थे पहुंची है, जिथे कि अज सतगुरु रविदास महाराज जी नूं समर्पित जो विशाल संत सम्मेलन सी वो संपूर्ण हो चुका है। और आओ साडे विचकार श्री 108 संत सतपाल जी जो कि चंडीगढ़ तो ने, आओ उन्हां नाल गलबात करते हैं और जानते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी और डॉक्टर BR अंबेडकर बाबा साहब जी की जो विचारधारा आ उहदा आपसी जो संबंध है वो कित्थों तक मतलब उन्हां दा आपसी संबंध सी। और आओ उन्हां नाल गलबात करते हैं और जानते हैं कि वो संगतां नूं की अज दे मौके ते संगतां नूं की संदेश देना चाहते हैं। आओ उन्हां नाल गलबात करिए जी। श्री 108 संत सतपाल जी चंडीगढ़ तो जी। टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ हिमाचल प्रदेश देवभूमि में रविदास धर्म का सम्मेलन हुआ है पंडोह के अंदर, और क्रांति टीवी बाखूबी बेजोड़ संघर्ष के साथ यहाँ सेवा निभा रही है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज और विश्व प्रसिद्ध प्रकांड योद्धा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संबंध रहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा है, उनको जिया है, अपने आचरण में उतारा है। वैसे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बचपन में विश्व वंदनीय संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब जी का सत्संग किया, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के छोटे दादाजी कबीर पंथ पारक सिद्धांत के महान संत हुए हैं। इसलिए परिवार में कबीर साहब जी के सत्संग का काफ़ी प्रभाव रहा है। बाबा साहब ने विश्व के लगभग सभी धर्मों को पढ़ा है और उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी सहित अन्य महापुरुषों को भी पढ़ा है। तो गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में उतारा है कि जो बाबा साहब ने हमें नारा दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये नारा जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने लगभग 600 साल पहले दिया था। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी ने भारतीय इतिहास के मध्य युग में मानवता को अपने सदोपदेश में ये कहा है कि माधव अविद्या हितकीन विवेक दीप मलिन। कहने का मतलब संसार में दुख है, लेकिन दुख का कारण क्या है? दुख का कारण गुरु रविदास महाराज जी ने अज्ञानता बताया है, अनपढ़ता बताया है कि जब तक शिक्षा नहीं है, तब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तब तक हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए गुरु रविदास महाराज ने सबसे पहले यही कहा कि माधव अविद्या हितकीन विवेक दीप मलिन। अनपढ़ता के कारण कभी किसी का भला नहीं हुआ, क्योंकि उसके विचार विवेक रूपी नेत्र ही धूमिल पड़ जाते हैं। वो दूर की तो क्या नज़दीक की भी नहीं सोच सकता। तो इसलिए गुरु रविदास महाराज ने जो कहा, सबसे पहले उन्होंने नारा दिया कि सद विद्या को पढ़े करे प्राप्त सत ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या के नर ही जान अजान। गुरु महाराज जी कहते हैं सच्ची शिक्षा प्राप्त करो। तो सच्ची शिक्षा पे गुरु रविदास महाराज ने जोर दिया, जिसको बाबा साहब जी ने अपने जीवन में उतारा और जीवन भर शिक्षा पे जोर दिया। दूसरा नारा गुरु रविदास महाराज ने दिया था कि सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा। मधुमक्खियों की तरह हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए, डिसिप्लिन में होना चाहिए। जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ कहीं भी किसी के फूल पे, गमले पे कहीं भी बैठे, लेकिन शहद लेकर के अपने घर में लेकर के आती है, अपने छत्ते में लेकर के आती है। गुरु रविदास महाराज जी में यही सदुपदेश देते हैं कि जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ कहीं से भी शहद लेकर के अपने घर में आती हैं, अपने छत्ते में लेकर आती है, हम भी किसी की दुकान पे काम करें, खेत में खलियान में नौकरी करें, जो हमको पैसा मिलता है हम उसको अपने घर में लेकर के आएँ और अपने परिवार को शिक्षित करें, पालन पोषण करें। लेकिन होता क्या है कि इसका उल्टा होता है कि वो तनख्वाह मिलती है, दारू पी लेते हैं, आगे चलते तो दारू चौकी वाले मिल जाते हैं, वो भी गाली गलौज करते, दो डंडे मारते हैं, सारे पैसे रास्ते में जड़ जाते हैं, फिर घर में कल कलेश होता है, जिसका गुरु रविदास महाराज जी ने बहुत पहले खंडन किया था
कि मधुरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए, कि दारू बीड़ी सिगरेट भांग धतूरा जर्दा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे घर परिवार उजड़ते हैं। अगर एक इंसान अपने घर में छोटा सा नशा भी करता है, बीड़ी का बंडल भी एक पी लेता है, 20 रुपये खर्च होते हैं, और 20 रुपये के हिसाब से हम देखें तो एक महीने के 600 रुपये बनते हैं। एक इंसान अपने बीड़ी का बंडल भी छोड़ दे, 20 रुपये का ऐप भी छोड़ दे, तो वो 720 रुपये उसके पास बचते, वो अपने किसी भी धाम में जा सकता है, अपने बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल लेके दे सकता है, अच्छी ड्रेस लेके दे सकता है, अच्छी ट्यूशन करा सकता है। तो गुरुदास महाराज जी ने ये दूरअंदाजी बात की थी कि हमें नशे को अपने जीवन में नहीं लेना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। और इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े नशे जिससे हमारे देश के अंदर बहुत लोग नशे कारण उजड़ रहे हैं, तो गुरुदास महाराज ने 600 साल पहले नशे का विरोध किया था। दूसरी बात है, गुरुदास महाराज जी हमें ये सिखाने का प्रयास करते हैं मधुमक्खियों के माध्यम से कि मधुमक्खियाँ कभी मलिन जगह पर नहीं बैठती है, वो हमेशा ऊंची जगह बैठती है। जो ऊंची जगह मतलब जो फूल सबसे ऊपर होता है वहाँ बैठती है। तो इससे हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि मानव को भी गंदी जगह नहीं बैठना चाहिए, उसको उत्तम जगह बैठना चाहिए, ऊंची जगह बैठना चाहिए, जो कि मानव जीवन में सबसे ऊंचा स्थान जो है वो सत्संग का है, जहाँ जीने की कला सिखाई जाती है। गुरु रविदास महाराज जी कभी भी सत्संग या धर्म के नाम पर कुछ जादू टोना टोटका चमत्कार कर्मकांड अंधविश्वास आदि नहीं सिखाते हैं। गुरु रविदास महाराज जी का वैज्ञानिक तल पर आधारित ज्ञान है, जो पाखंडवाद का सफाया करता है, अंधविश्वास कर्मकांड का सफाया करता है और एक वैज्ञानिक विचारधारा देता है जिससे मानव जीवन का कल्याण हो। आगे अगर मधुमक्खिया गुण दूसरा देखा जाए तो उनमें एकता बड़ी ज़बरदस्त होती है। कभी भी अगर कोई इनके ऊपर कोई हाथ डाल दे तो मधुमक्खियाँ उसका बड़ी निडरता के साथ में उसके साथ में टकराव लेती है, और यहाँ तक कि उसको 10 गांव दूर लगा करके अगर उसके साथ में कोई पंगा ले ले। लेकिन गुरु रविदास महाराज हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें भी कम से कम ऐसा संगठन रखना चाहिए, हमारा संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई मानव विरोधी मानसिकता रखने वाला कोई भी आदमी है, वो जब हमारे संगठन के बारे में हमारे समाज के बारे में कोई कुविचार रखे तो उसको 10 बार सोचना पड़े कि भाई इस समाज का संगठन बड़ा मजबूत है और इसके बारे में अगर मैं कुछ भी गलत बोल लूँगा या सोचूंगा तो इसको मुझे नतीजा गलत भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए गुरु रविदास महाराज जी ने संगठन पर जोर दिया, और संगठन भी शिक्षित होना चाहिए। जो संगठन शिक्षित है, शिक्षित संगठन ही बेजोड़ संघर्ष कर सकता है। गुरु रविदास महाराज ने आगे यही कहा है कि रविदास संघर्ष कीजिए दीनन करी हेत, अंग अंग कटी भूई गिरे ताव न छाड़े खेत। गुरुदास महाराज जी कहते हैं कि संघर्ष करो अपने दीन के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने हकों के लिए, अपने हकूकों के लिए, अपने जीवन निर्माण करने के लिए, अपना जीवन चरित्र उच्च करने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, और हमें अच्छा अपना जीवन बनाने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एमपी बनो, एमएलए बनो, आप विधानसभा में जाओ, पार्लियामेंट में जाओ, जिससे हम अपने समाज की सेवा कर सकें। और हम एक जो हमारे जो संघर्ष है वो किसी धर्म के साथ या किसी धार्मिक शास्त्र के साथ या किसी जात के या किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हमारा संघर्ष एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। अगर व्यवस्था परिवर्तन होता है तो हमें उसमें खुशी होती है। गुरु रविदास महाराज जी समानता चाहते हैं, मानवता चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, संपूर्ण विश्व मात्र का कल्याण चाहते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार करके, जो अब से लगभग 600 साल पहले गुरु रविदास महाराज जी के मुखारबिंद से जो शब्द निकले, बाबा साहब ने उनको कलमबंद किया है। जितनी भी मानव विरोधी कुरीतियाँ थी, गुरु रविदास महाराज जी ने जिनका खंडन किया है, जैसे जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, छुआछात और अनपढ़ता, नशाखोरी, बाबा साहब ने भारतीय संविधान में उतकर लगाकर इस पे कानूनी धारा लगा दी कि जो आदमी इनके विरोध में जाएगा उसके दंड निश्चित कर दिए गए। और गुरु रविदास महाराज जी ने जो शिक्षा दी है, मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारा, विश्व शांति, संपूर्ण मानव मात्र का कल्याण, शिक्षा, सेवा, सिमरन, हरि भजन आदि की जो स्वतंत्रता है, इसको बाबा साहब ने भारतीय संविधान में उतार करके स्वतंत्रता को कानूनी कवच पहना दिया, जिसके तहत आज हम सब लोग जाने अनजाने में सब उसका लाभ ले रहे हैं। हम किसी भी धर्म में जाएं, किसी भी धर्म के गुणगान करें, हम कहीं भी पढ़ें लिखें, कहीं भी आए जाएं, ये समानता का अधिकार बाबा साहब ने भारतीय संविधान में हमको दिया है। तो जो भारतीय संविधान में हमें मिला है, ये गुरु रविदास महाराज जी की देन है।
आप गुरु रविदास महाराज जी को पढ़ो कि गुरु रविदास महाराज जी कभी किसी का विरोध नहीं करते। गुरु रविदास महाराज ने किसी धर्म का, जात का कभी विरोध नहीं किया। हाँ, उन्होंने व्यवस्था का विरोध जरूर किया है कि जो मानव विरोधी व्यवस्था है वो नहीं होनी चाहिए। तो गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं पर चल करके हमें अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। और बाबा साहब ने जीवन भर गुरु रविदास महाराज जी को जिया है। आज हम कुछ भी कह लें कि बाबा साहब बौद्धिस्ट हैं, उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। अगर थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि बाबा साहब और गुरु रविदास महाराज जी का संबंध क्या था, कि गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं पर आधारित जीवन था बाबा साहब का। उन्होंने पूर्ण रूप से जीवन को जिया है। 1932 की बात है जब सेकंड गोलमेज हुई और उधर महात्मा गांधी जी कहते थे कि मैं भारतीय जो दलित लोग हैं उनका नेतृत्व करता हूं, उधर बाबा साहब कहते हैं कि उनका नेतृत्व मैं करता हूं। तब पंजाब के अंदर बूटा मंडी से जो रविदासिया कुल के कौम के लोग हैं उन्होंने अपने खून से लेटर लिख कर के बाहर भेजा कि भारतीय जो दलित समाज है उसका नेतृत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी करते हैं। जब बाबा साहब बाहर से आए भारत में वापस, तो पंजाब आए और बूटा मंडी के लोगों से उनसे मिले और तपोभूमि डेरा संत सरवणदास सचखंड बल्ला जलंधर पंजाब, जो हमारा पंजाब का रविदासिया कौम का महान तीर्थ स्थान है, वहाँ पर भी गए। रही धर्म की बात, ये धर्म तो जो बाबा साहब ने लगभग 1926 में आदि धर्म पे भी मंगूराम मोंगोवाल के साथ में हामी भरती थी, लेकिन उसके बाद में उनको तसल्ली नहीं हुई, एक क्षेत्रीय बन करके रह गया। उसके बाद में बाबा साहब सिख धर्म में भी गए, जिसमें 99 पॉइंट लगभग बात तय हो चुकी थी, लेकिन उनको वहाँ बिल्कुल समय पर उनको मना कर दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सबसे पहले भारत देश में 1941 में कलकत्ता तिलजिला रोड पे गुरु रविदास महाराज जी की पहली बार जयंती मनाई। और दूसरी बार जब बाबा साहब ब्रिटिश गवर्नमेंट में श्रम मंत्री थे तब भी इन्होंने दूसरी बार जयंती तिलजिला रोड कलकत्ता में ही गली नंबर 4 में मनाई। और तीसरी बार 1943 में भी बाबा साहब ने गुरु रविदास महाराज जी की जयंती मनाई। ये इसका प्रमाण साफ है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन में गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं का ही प्रकाश था, इसलिए उन्हें गुरु रविदास महाराज जी को जिया है, आचरण में उतारा है। बौद्ध धर्म में तो बाबा साहब की हम ये नहीं कह सकते वो कि बुद्धिजीवी थे कि भी वो क्यों गए, लेकिन जहाँ तक जानने में आता कि बाबा साहब ने उस व्यवस्था को त्यागने का संकल्प लिया था, जिस व्यवस्था की वजह से वो कहते हैं कि मेरे को मान सम्मान नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे हर पल अपमान सहन करना पड़ा। मैं उस व्यवस्था वाले धर्म में मैं नहीं जीऊँगा, उसको उसमें पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन उसमें मरना मेरे बस की बात है, मैं उसमें मरूंगा नहीं। इसलिए बाबा साहब ने अपना संकल्प पूरा करने के लिए मात्र बनने से लगभग 50 दिन पहले बौद्ध धर्म धारण किया नागपुर दीक्षा स्थल पे जा कर के। उसके बाद में 6 दिसंबर को उनका शरीर अंत हो गया। आज हम बौद्ध धर्म का भी विरोध नहीं करते, क्योंकि वो भी हमारे भाई लोग हैं, सब हमारे अपने हैं। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि जिस व्यवस्था ने कभी हमें समानता का अधिकार दिया ही नहीं, भाई उस व्यवस्था में हम क्यों जिए। हम तो ये कहते हैं कि भाई वो भी वहाँ जिए और हम लोग भी स्वतंत्रता से जी सकें, अपना काम कर सकें। महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। महाराज जी क्रांति टीवी ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਆ। क्रांति टीवी ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। क्रांति टीवी ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हमें क्रांति टीवी पे गर्व है कि वो कम से कम इन मजलूमों की जो प्रताड़ित है शोषित समाज है, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, लेकिन बहुजन समाज होते भी उसकी साथ में जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। आज हम लगभग इस देश में जो रविदासिया कौम है 25 करोड़ के लगभग है, और 25 करोड़ के लगभग होते हुए भी हम लोग एक गर्व महसूस नहीं कर सकते कि भाई हम लोग किस व्यवस्था में जी रहे हैं और हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। उन व्यवस्थाओं से हम लोग अभी भी वंचित हैं, जो मतलब कि लागू होनी चाहिए, कि समान शिक्षा होनी चाहिए। और हम कहने को तो जो रविदासिया कौम है जो लगभग 1108 उपजाति में बटी हुई है, और वो भारत के अलग अलग राज्यों में, जैसे 29 राज्य हैं, हर राज्य में वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उनको एक साजिश के तहत
1108 जातियों में बांटा गया है, उनका प्रेम, उनका भाईचारा, उनका चोटी बेटी का रिश्ता, उनके खान पीन आपस में नहीं होते हैं और वो सब एक दूसरे से अपने आप को ऊंचा मानते हैं। 1108 जाति में बटा हुआ जो ये रविदासिया समाज है, इसको रविदासिया नाम दे करके जो ये एक बहुजन तो वैसे तो कहते हैं कि लोग 85% समाज को जोड़कर बहुजन है, लेकिन आप देखोगे अगर 25% इस देश में लगभग 20% हिस्सा बनता है, 20-25% बनता है, तो बहुजन तो समाज हमारा ही होगा, लेकिन इसकी फिर भी दुर्गति है। लेकिन हम तपोभूमि डेरा संत सरवणदास सचखंड बल्ला जलंधर के जो महापुरुष हैं, उनकी असीम कृपा से आज इस टूटे हुए समाज को जो लगभग 1108 उपजाति में बटा हुआ, इसको एक जाति में पिरोने का काम करा, एक धर्म धाम के नीचे लाने का काम करा, एक झंडा और एक ग्रंथ दे करके उसका गौरव बढ़ाने का काम किया। जितना भी आज ये दलित जो बहुजन समाज जिसको हम कहते हैं, जिसको चमार कह ले, रविदासिया कह ले, आज गर्व महसूस कर रहा है और 1108 जातियां ना लेकर सिर्फ अगर अपना रविदासिया ही नाम लेवे तो हमारा इससे गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती। फ्यूचर में हम इससे अपना आपको बड़ा अच्छा सक्सेस कर सकते हैं। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਨਾਰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਈਓ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਾਈਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੱਬੂ, ਦਾਸ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਰਵਿਦਾਸਿਆ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।